अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रियाज़ आजिज़ और आज के प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर बात करेंगे डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपीस की एक्सचेंज रेट के हवाले से, जो मुसलसल तनज़्ज़ुल पज़ीर है। अगरचे गुज़िश्ता एक दिन में कुछ इसमें बेहतरी आई है, लेकिन ये बेहतरी आर्जी है और जो सूरत हाल है वो उसी तरफ बढ़ रही है कि एक दफ़ा फिर इसमें गिरावट आएगी पाकिस्तानी रुपए की कदर में और डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मज़ीद कमज़ोर होगा। जो पाकिस्तान के माशी तज्ज़ियाकार हैं वो मुसलसल इसी काम पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान की करेंसी को डेप्रिशिएट होना चाहिए और जो ओपन मार्केट है उसके हवाले कर देना चाहिए। अब IMF की तरफ से ये भी तकाजा है कि पाकिस्तानी करेंसी को ब्लैक मार्केट के हवाले कर दिया जाए, जिसे वो बड़े शाइस्ता ज़बान में ग्रे मार्केट कहते हैं। अब उस ग्रे मार्केट के अगर हवाले होता है तो पाकिस्तानी रुपया 300 रुपये से तजावुज़ कर जाएगा। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और वो तज्ज़ियाकार, वो मईशतदान जो मुसलसल इस बात पर इनकरेज कर रहे हैं जो IMF का एजेंडा है उसको, कि पाकिस्तानी रुपए को मार्केट के हवाले किया जाए, और अब बाज़ तज्ज़ियाकार ये भी कहने लगे कि ग्रे मार्केट के हवाले कर दें ताकि एक्चुअल रेट आए। अब देखिए, मैं एक कंपैरेटिव स्टडी आज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तानी रुपए के हवाले से क्या सूरत हाल है और जो ख़ित्ते के दीगर ममालिक हैं वहाँ पर डॉलर के मुकाबले में करेंसी एक्सचेंज रेट क्या है। ये एक छोटी सी स्टडी करने की मैंने कोशिश की है और इसमें मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये फ़िगर आदाद शुमार आपके सामने रखूँ और फिर एक सवाल आप खुद भी करें, मैं भी करता हूं तमाम उन माशी तज्ज़ियाकारों से कि आपने पाकिस्तान को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखें, श्रीलंका जो कि डिफ़ॉल्ट कर चुका है, उसकी करेंसी रेट है 339.59 श्रीलंका रुपए, यानी $1 के मुकाबले में 339.59, या मान लीजिए कि 340 रुपए का। ये श्रीलंका का जो रुपया है वो इतना डेप्रिशिएट हुआ है कि $1 340 श्रीलंकन रुपीस के बराबर है। चलिए, वो तो डिफ़ॉल्ट कर गया ना कंट्री, उसका ये हाल है, तो चलिए मान लेते हैं कि उसका ये हाल है। अब पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, मैं इसकी एक कंपैरेटिव स्टडी मैंने गुजारिश आपसे की कि वो आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो रुपया है वो $1 के मुकाबले में इस वक्त जो रेट है वो तकरीबन 278 और 279 के दरमियान है। मुमकिन है कि ये पीर को जब दोबारा से मार्केट खुले तो फिर ये जंप करे आगे की तरफ। मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल होगी, लेकिन अगर इसने कुछ अपनी कदर में इजाफा भी किया रुपए ने, तो ये आर्जी होगा। इसलिए कि जो लोग तुले हुए हैं इस बात पर कि पाकिस्तान के रुपए को आप छोड़ दें, खुला छोड़ दें, वो ये चाहते हैं कि ये 300 से भी तजावुज़ कर दिया जाए। तो अगर ये 300 से भी तजावुज़ कर जाता है तो श्रीलंकन रुपीज़ मैंने आपके सामने रखा कि 339 रुपये 50 पैसे का है, और अब पाकिस्तान का भी 300 से तजावुज़ कर जाएगा तो श्रीलंका और पाकिस्तान करीब करीब हो जाएंगे। लेकिन अहम बात मैं आपसे कर रहा हूँ कि इस खित्ते के दीगर ममालिक जो हैं उनकी करेंसी रेट क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मसला अफ़गानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान में पैदा हो रहा है, यानी जो अफ़गानी करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले में 89.50 है। अब $1 के मुकाबले में 89.50 अफ़गानीज़ दस्तियाब हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान का क्या है, 278, चलिए मान लेते हैं 278 और 279 के दरमियान है, मैं कहता हूँ 278। अब आप ज़रा डिफरेंस देखिए कि अफ़गानिस्तान कौन सा एक ज़रई मुल्क है, अफ़गानिस्तान कौन सा एक इंडस्ट्रियल मुल्क है, अफ़गानिस्तान में कौन सी डेवलपमेंट है, अफ़गानिस्तान में क्या वहाँ पर तरक्की के ज़राए हैं, लेकिन उसकी करेंसी इतनी मजबूत है। आप आलमी इदारों का खेल देखिए, आलमी मालियाती इदारों का खेल देखिए कि आपको कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। आप अफ़गानिस्तान से भी कमज़ोर तरीन मुल्क हैं यानी दुनिया के। अच्छा, उसके अलावा भूटान एक कंट्री है इसी रीजन का, उसका जो करेंसी रेट है वो 81.90 है, 81.90। अफ़गानी का है 89.50, भूटान का है 81.90। इसी तरीके से नेपाल का रुपया, अब नेपाली रुपया है वो है जनाब 131 रुपये 13 पैसे का। अब ये देख लीजिए, पाकिस्तानी रुपया जो है वो, मैं फिर कह रहा हूँ, 278 रुपये, और नेपाली रुपया 131। नेपाल से भी आप गए गुजरे हैं।
बांग्लादेश, बांग्लादेश का 1 टका जो है वो, बांग्लादेश का जो करेंसी है $1 के मुकाबले में 107.03 टका। आप देख लीजिए कि पाकिस्तानी है 278 रुपये। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये 278 पे रुकेगा नहीं, ये आप देखिएगा 2-3 दिन में या नेक्स्ट वीक में ये आगे चला जाएगा, इसलिए कि कुछ लोग इसी काम पर, और खुद IMF इसी काम पर लगा हुआ है कि पाकिस्तानी रुपए को जितना डिप्रीशिएट कर सकते हैं आप करें। इंडियन रुपीस, इंडिया से आप हर मामले में मुकाबला करते हैं ना, इंडिया के मुकाबले में आप खड़े रहते हैं, और इंडिया से आपने इंटेलिजेंस के हवाले से, इंडिया से फौज के हवाले से, अपने एटॉमिक असासे के हवाले से इंडिया से मुकाबला करते हैं। इंडिया कहाँ खड़ा है? $1 जो है वो 81.71, 81.71, 81.70 यानी 70 पैसे का 81.70 पैसे मिल रहे $1 के मुकाबले में। ये इंडियन रुपीस की करेंसी। पाकिस्तानी है 278 रुपये, 279 रुपये आप कह लीजिए। अच्छा, ईरानी करेंसी, चूँकि ईरान पर पाबंदियाँ हैं, सख्त तरीन पाबंदियाँ हैं, ऑयल रिच कंट्री है, उसमें तो वो अपने आप को सरवाइव किए हुए है। अमेरिका ने उसकी करेंसी को बिल्कुल ज़मीन बोझ कर दिया है, और जो एक ईरानी रियाल है वो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो गई है, और $1 के मुकाबले में 42,275 ईरानी जो रियाल हैं वो दस्तयाब होते हैं। $1 के मुकाबले में 42,200, यानी इस खित्ते का सबसे ज़्यादा कमज़ोर तरीन अगर किसी की मईशत है तो वो ईरान की है। वो इस वजह से उनकी मईशत कमज़ोर नहीं है, लेकिन चूँकि अमेरिका की तरफ से उस पर पाबंदियाँ हैं, इक़्तिसादी पाबंदियाँ हैं, और वेस्ट की तरफ से पाबंदियाँ हैं, तो उसकी वजह से उसकी करेंसी को इतना डिप्रिशिएट किया हुआ है इन्हीं लोगों ने, इन्हीं ममालिक ने, कि जो अब पाकिस्तानी करेंसी के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धोकर। मैं यही बार बार कहता हूँ कि ये एक खेल है आलमी मालियाती इदारों का कि वो पाकिस्तानी करेंसी को कमज़ोर तरीन करना चाहते हैं, कमज़ोर तरीन शक्ल में रखना चाहते हैं, ताकि उनके मकासद पूरे हो सकें। बहुत सारे मकासद हैं, उसमें पॉलिटिकल भी हैं और दिफाई हवाले से भी हैं। अब चीन भी इसी खित्ते का एक मुल्क है, लेकिन चीन की चूँकि मईशत मजबूत है तो उसमें $1 जो है वो 6.91 यन का है। तो ये एक डिफरेंस है, ज़ाहिर है एक मजबूत मईशत है। और रशियन जो रूबल है वो है 75.40 का। और मालदीव एक कंट्री इसी रीजन में है, उसमें जो मालदीव का जो एक्सचेंज रेट है वो 15.35 है $1 के मुकाबले में। अब मैंने ये सारा खाका आपके सामने रखा है, उसका मकसद ये है कि जो एक कंपैरेटिव स्टडी मैं करना चाह रहा था, आपके साथ शेयर करना चाह रहा था नाज़रीन, उसमें श्रीलंका जो डिफ़ॉल्ट कर चुका है वो खड़ा है 339 और 340 के दरमियान, और पाकिस्तान खड़ा है 278 और 279 के दरमियान। लेकिन पाकिस्तान की करेंसी अभी 2 दिन पहले जो है वो 295 को टच किया, और जो ब्लैक मार्केट है वो उसमें 300 से तजावुज़ कर गया। अब जो आलमी मालियाती इदारे हैं और पाकिस्तान के वो माहिरीन जो कि आलमी मालियाती इदारों से मुतासिर हैं और अपनी सोच नहीं रखते, अपने अंदाज से मामलात को देखने के आदी नहीं हैं, जो वेस्ट कहता है जिस तरीके से पढ़ते हैं। एक तो मैं इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा कंसर्न रखता हूँ कि ये जो सप्लाई और डिमांड का जो फार्मूला है वो किस लिए दिया गया दुनिया को, और ये सबसे बड़ा फ्रॉड है दुनिया को गिमिक्स में डालने का। और इसके ज़रिए जो आलमी क़ुव्वतें हैं जो मालियात को कंट्रोल करती हैं वो क्या क्या करती हैं, वो इंशाल्लाह मैं किसी अगले वीलॉग में आपसे बात करूँगा कि ये कितना बड़ा फ्रॉड है। लेकिन फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि अपनी करेंसी को अपने डिप्रिशिएट करके कहाँ पहुँचा दिया, जबकि हम एक ऐसी नेशन भी नहीं है कि जिसकी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो कि उसकी वजह से आपने अपनी करेंसी को इतना डिप्रिशिएट किया है। तो वो ममालिक जो एक्सपोर्ट करते हैं वो तो अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट करते हैं किसी वजह से, तो वो तो समझ में आता है। लेकिन पाकिस्तान की कोई वजह समझ में नहीं आती, सिर्फ इसके सिवाय इसके कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो मईशतदान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं गुज़रे हैं माजी में पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना गुज़रे हैं, वज़राए ख़ज़ाना गुज़रे हैं, उन्होंने उनके फ़ैसलों ने, और ये जो मालियाती तज्ज़ियाकार हैं, माली तज्ज़ियाकार हैं, इक़्तिसादी तज्ज़ियाकार हैं, इनके मशवरों ने पाकिस्तान की करेंसी को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हम श्रीलंका के करीब हैं, ये
कोई खुद ब खुद होने वाला खेल नहीं है। ये जानबूझकर किया गया, एक प्लानिंग के तहत किया गया और यहाँ लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया गया है। अब इससे पाकिस्तान निकलेगा कैसे, मुझे तो फ़िलहाल कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, सिवाय इसके कि आप मज़ीद डिक्टेशन IMF के लेते रहें, उनकी शराइत मानते रहें और पाकिस्तान को उस नहज पे पहुंचा देंगे जहाँ से वापसी का रास्ता बहुत ही मुश्किल से कोई किरण भी रोशनी की उस गली में नहीं आ रही जिस गली में लाकर फंसा दिया गया है पाकिस्तान को। क्या करना।